मैं बार बार कहता हूं, बिहार की पुलिस को बदनाम करने का काम ऐसे ऐसे अधिकारी ही करते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय सीओ और थाना प्रभारी की संलिप्तता इसमें है। स्थानीय थाना प्रभारी जो है उनकी मिलीभगत से, स्थानीय सीओ साहिबा की मिलीभगत से आप अगर सरकार जुर्माना करे इन पे, तो हर गाड़ी पे लाख सवा लाख रुपए का जुर्माना होगा। नमस्कार, देखिए मिट्टी माफिया और बालू माफियाओं का मनोबल काफी ऊंचा है बिहार में। मैं आपको बिहार की घटना से बार बार रूबरू अवगत करवाते रहता हूं। जैसे आज से कुछ दिनों पहले हमने अवगत करवाया था भागलपुर की घटना से, कुछ दिनों पहले अवगत करवाया था कि बालू माफिया के चक्कर में कैसे भागलपुर में दो थाना प्रभारी आपस में लड़ गए। अब लेके चलते हैं आपको भागलपुर से दूर और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित सुपौल जिला। सुपौल जिला के राघोपुर ब्लॉक में मिट्टी माफियाओं ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जिस तरीके से 24 घंटा उनकी गाड़ियां सड़क पे दौड़ते रहती हैं, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, इन संकीर्ण रास्तों में कब कहां क्या घटना हो जाए पता नहीं। वीडियो आपके सामने है, देखिए। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण टोला, मतलब राघोपुर ब्लॉक का कोई ब्राह्मण टोला पड़ता है, ठीक ना, उस ब्राह्मण टोला से ये गाड़ियां कैसे जा रही हैं। और इस खबर को हमने आज से कुछ दिन पहले भी दिखाया था, लेकिन स्थानीय थाना प्रभारी, स्थानीय सीओ, उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करना। ये झलकता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय सीओ और थाना प्रभारी की संलिप्तता इसमें है। अब सुपौल के एसपी साहब, साथ साथ बीरपुर के एसडीपीओ और डीएसपी, बीरपुर के एसडीओ और एसडीपीओ साहब, आपसे निवेदन करता है देशवा न्यूज कि कृपया इन मिट्टी माफियाओं के पे कार्रवाई करते हुए अपने सीओ साहिबा और साथ साथ अपने थाना इंचार्ज महोदय से पूछिए कि उनके बिना मिली भगत के ये कैसे मिट्टी चल रहा है। और अगर ये मिट्टी कट रहा है तो प्राइवेट से, अगर देखिए सबसे बड़ी बात है ना, खनन का बहुत सारा रूल है। अगर आप किसी जमीन, किसी सरकारी आदमी से मिट्टी खरीदते हैं तो उसके बाद आपको पैसा देना पड़ता है, चालान भरते हैं आप लोग, उसके बाद आप मिट्टी मतलब उठा सकते हैं। लेकिन किसी प्राइवेट आदमी से भी अगर आप मिट्टी खरीदे हैं और मिट्टी की कटाई कर रहे हैं, जैसा कि खनन के अधिकारी कहते हैं, आपको स्थानीय सीओ और जिला के एमडीओ, जैसे सुपौल के एमडीओ से इनको हर हाल में परमिशन लेना चाहिए था। जो भी ये चिमनी मालिक हो या मिट्टी माफिया हो, इनको दिन रात 24 घंटा ये मिट्टी माफिया स्थानीय थाना प्रभारी जो है उनकी मिलीभगत से, स्थानीय सीओ साहिबा की मिलीभगत से पूरा का पूरा मिट्टी काट के बर्बाद कर दी है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बड़हरा ब्राह्मण टोला के आसपास के लोगों का, जो ट्रैक्टर और गाड़ियां चलती है। अब परिवहन विभाग के अधिकारी से भी मैंने कहना चाहता हूं, जितना गाड़ी का मैंने नंबर देखा है, आप अगर सरकार जुर्माना करे इन पे, तो हर गाड़ी पे लाख सवा लाख रुपए का जुर्माना होगा। आप एसी चैम्बर से निकलिए, डीटीओ साहब सुपौल के, एमबीआई साहब, ईएसआई साहब, एसी चैम्बर से निकालिए और पकड़िए इन गाड़ियों को। देखिए सरकार को राजस्व भी जाएगा और मिट्टी माफियाओं का कमर भी टूटेगा। और जब मैंने स्थानीय थाना इंचार्ज को फोन लगाया, नवीन जी उनका नाम है, बहुत होता है ना ढुलमुल रवैया, क्योंकि आपको पता ही है हर थानेदारों की क्या स्थिति है मिट्टी माफिया और बालू माफियाओं को लेके। मैं बार बार कहता हूं, बिहार की पुलिस को बदनाम करने का काम ऐसे ऐसे अधिकारी ही करते हैं। जब इनसे बात किया तो इन्होंने बोला मेरे समझ में नहीं है और मुझे जानकारी नहीं है इस बात की और मैं कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हूं। मुझे पता है आप कार्रवाई करने में क्यों नहीं सक्षम है श्रीमान। उसके बाद मैंने बात किया जो सीओ साहिबा थी, जिनके अंदर ब्लॉक का खनन का सारा अधिकार रहता है, वो कहते हैं कि हमारी कोई बात नहीं सुनता है। वो उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया एसडीओ साहब, और उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया खनन विकास पदाधिकारी सुपौल पे कि हम लाख कोशिश करते हैं, वो लोग सहयोग करने को तैयार नहीं है। अब जिला अधिकारी महोदय सुपौल, मतलब मैं डीएम साहब से कहना चाहता हूं कि आखिर प्रशासन में बैठे हुए लोगों के बीच समन्वय नहीं होगा तो फिर ये मिट्टी माफिया हो या राशन माफिया हो या भू माफिया हो या कोई माफिया हो, उसका कमर कैसे टूटेगा। मैं एसडीओ साहब से जब मेरी बात हुई, बीरपुर के एसडीओ साहब से, उन्होंने कहा कि धीरज जी मैं कार्रवाई करवाता हूं। अब देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को उम्मीद रहेगा, देशवा न्यूज को उम्मीद रहेगा कि एसडीओ साहब ने अगर आश्वस्त किया है तो कार्रवाई कितनी जल्दी होती है इस पे भी मैं न्यूज बनाऊंगा, और नहीं होती है तो फिर आगे जिलाधिकारी से जाके सवाल
डायरेक्ट सुपौल से। अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई सूचना है आप दे सकते हैं और आपका नाम पता सब गुप्त रखा जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। अगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो नंबर नोट कर लीजिए 7903305848 7903305848। और अगर आप भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित या राजनीति से संबंधित खबरों के लिए भी अपडेट रहना चाहते हैं या देश दुनिया में क्या चल रहा है अपडेट होना चाहते हैं तो देशवा न्यूज को जाइए फेसबुक पे फॉलो कीजिए, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को भी फेसबुक पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे जाइए देशवा ट्रांसपोर्ट को भी फॉलो कीजिए, देशवा न्यूज को भी फॉलो कीजिए, देशवा बिहार झारखंड को भी फॉलो कीजिए। और लगातार धीरज पराशर आपके लिए आवाज उठा रहा था, उठा रहा है और उठाता रहेगा। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों और माफियाओं का कमर तोड़ने का काम पुलिस और प्रशासन के सहयोग से मीडिया का काम है, वो मैं जरूर करूंगा। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।